वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मन्नत केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कुछ सीखने नहीं वाले हैं, बट हम लोग किसी चीज़ के बारे में एक बेसिक सी बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे नीट 2026 के बारे में। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी पूछा लास्ट क्लास में कि मैम, क्या मैं अभी नीट क्लियर कर सकता हूँ? कि अगर मैं अभी से तैयारी करना स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ ओनली 8 मंथ्स आर लेफ्ट। तो अगर मेरे पास 8 मंथ्स हैं, तो क्या मैं अभी से अगर नीट की तैयारी करना स्टार्ट करूँ, तो क्या मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ? तो 8 मंथ्स मीन्स अप्रॉक्सिमेटली 240 डेज़, ऑलमोस्ट 240 डेज़। तो माय आंसर इज़ येस। 100% आप नीट क्लियर कर सकते हो। अगर आप अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करो, तो आप नीट क्लियर कर सकते हो। बिकॉज़ डोंट काउंट द डेज़, मेक द डेज़ काउंट। डेज़ को काउंट मत करो, लेकिन एक दिन में आप कितना कर पा रहे हो उस चीज़ को काउंट करो। और अगर आप अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करते हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप फ़ोकस्ड रहते हो, आपको लगता है कि हमें नीट क्लियर करना है, आपका टारगेट है, आपको पता है कि आपने कौन से रैंक में आना है, तो आप बहुत आराम से नीट क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हो, तब भी आप पास कर सकते हो पेपर। तो उसके लिए लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा? कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले नो योर इविल्स। अपनी जो बुरी चीज़ें हैं, इविल्स हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में रेज़िस्टेंस लगाती हैं, रुकावट पैदा करते हैं, वो इविल्स हैं। तो सबसे पहला इविल है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना। अब बहुत सारे बच्चों की क्या हैबिट होती है, वो चीज़ों को टालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज लेट्स से कि मैंने केमिस्ट्री के मेरा टारगेट था कि आज मैंने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन मैंने 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के किए। उसके बाद मैं बोर हो गया। अब बोर हो गया तो कितने क्वेश्चंस बचे हैं? 10 क्वेश्चंस आर स्टिल लेफ्ट। तो ये मन में आ जाएगा, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चंस तो हैं, मैं कल कर लूँगा। लेकिन आपकी ये 10 क्वेश्चंस नहीं है, आपका अगले दिन का टारगेट भी खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, जो चीज़ों को टालते रहते हैं, कल पे, परसों पे, थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को टालोगे, तो बच्चे आप क्लियर नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम। आपको, अगर आपने टारगेट रखा है कि आज का टारगेट है मुझे तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो यू हैव टू डू 100 क्वेश्चंस नो मैटर्स व्हाट। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है लेज़ीनेस। लेज़ीनेस भी इसी में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे लेज़ी होते हैं, बस मैं तो इतने ही क्वेश्चंस करूँगा, मैं तो 5 ही करूँगा, मैं तो 10 ही करूँगा। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, तब भी आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो इन 240 डेज़। आपको अपनी लेज़ीनेस को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका कुछ टारगेट है, तो आपको उसको अभी आगे हम वीडियो में आगे बात भी करेंगे कि हम लेज़ीनेस को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, राइट? तीसरा है अनस्टेबिलिटी। अब अनस्टेबिलिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, योर टारगेट इज़ नीट 2026, लेकिन मान लो कि कोई आ गया, कोई एबीसी आ गया और किसी ने आके आपको बोल दिया, "यार, तेरे से तो बनेगा नहीं, तू तो कर नहीं सकता है, कैसे हो पाएगा? अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, तुम तो कर नहीं सकते, तुम्हें अभी केमिस्ट्री भी करना है, बायो भी करना है, तुम्हें फिज़िक्स भी करना है, तो कैसे होगा?" तो हमारा मूड चेंज हो जाएगा। हम एकदम से सोचने लग जाएँगे, "हाँ, आई कैन नॉट डू इट, मेरे से नहीं बनेगा, मैं कैसे करूँगा?" तो वो इस चीज़ इसको बोलते हैं अनस्टेबिलिटी। मीन्स कि आप फ़ोकस्ड ही नहीं हो, आपका डिसीज़न फाइनल नहीं है। कोई आया, किसी ने आपको हल्का-सा थोड़ा-सा बोला और इस चीज़ की वज़ह से आपने अपना डिसीज़न जो है वो चेंज कर लिया। सो आपको ये 3 इविल्स को पहचानना पड़ेगा और ये इविल्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट जिन बच्चों का फ़ोकस नहीं होता, उनके सभी में ये इविल्स होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालना, कल पे डालना, परसों पे डालना, उसके नरसों पे डालना। देन लेज़ीनेस, ऑफ कोर्स, कि इतने ही क्वेश्चंस बने हैं, मैं इतने ही करूँगा, इतने करके हो जाएगा, तो नहीं होगा। अनस्टेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है। अगर किसी ने आके बोल दिया कि तुम नहीं कर सकते हो, तो मतलब तुमने भी ठान लिया कि तुम नहीं कर सकते हो। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है जितनी हद तक हो सके। सो एक जापानीज़ टेक्निक्स हैं कुछ, देयर आर 7 जापानीज़ टेक्निक, लेकिन हम लोग एक ही डिस्कस करेंगे लेज़ीनेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले, व्हेन यू अलाइन योर वर्क विद योर वैल्यूज, एनर्जी फॉलोज नेचुरली। जब आप अपने काम को वैल्यूज के साथ अलाइन कर लेते हो, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो करने लग जाती है, आपका काम ऑटोमेटिकली होएगा। अगर आपने टारगेट रखा है कि आपको एयर
1 to 100 में आना है, अगर आपने सोच लिया है तो आप एयर 1 to 100 के हिसाब से ही प्रिपरेशन करोगे, आप एयर 1 to 100 के हिसाब से ही चलोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम आई कैन नॉट डू, मेरे से नहीं हो पाएगा, हाउ कैन आई कम इन बिटवीन 1 to 100। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, फोकस्ड हो, तो आप 1 to 100 में आ सकते हो। लेकिन तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कहाँ पे आना है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो तो तुम 1 to 100 में क्या, तुम फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो, विच इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप, अगर आप फोकस्ड हो तो आप फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो। सो व्हाट इट सेज, डू व्हाट यू लव, do what you are good at, do what the world needs, and world needs वेरी गुड डॉक्टर्स इन फ्यूचर। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर वर्ल्ड को चाहिए है, तो आपको ये करना है, टू वट यू कैन बी पेड फॉर, एंड ऑब्वियसली यू विल बी पेड फॉर दिस, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ सकते, कॉन्टिन्यूसली पढ़ना उनके लिए ईजी नहीं होता है। सो व्हाट दे कैन डू इज कि आप अपना एक टारगेट रखो, फिक्स स्मॉल टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स फिक्स करो। एंड स्मॉल टारगेट्स में आपने क्या करना है, लेट्स से आपने टारगेट बनाना है, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। मान लो कि आपने टारगेट बनाया 25 मिनट्स का, तो ये टेक्निक क्या कहती है, ये टेक्निक कहती है कि अगर आपने 25 मिनट्स का टारगेट बनाया तो 25 मिनट्स को आपको पढ़ाई करनी है, जो कि हर कोई कर सकता है इजीली। आप 25 मिनट्स बैठ सकते हो, इतनी सीटिंग कैपेसिटी तो हर किसी की होती है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेट्स से आपने 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, उस 5 मिनट्स के ब्रेक में आपने क्या करना है, अपनी पसंद की चीज़ करो, वॉक करो, हल्का सा थोड़ा सा टीवी देख लो, चॉकलेट खा लो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। फिर आप एकदम से बूस्ट अप हो जाओगे, फिर से आओ, फिर से 25 मिनट्स पढ़ना स्टार्ट करो, फिर से टेक अ ब्रेक। तो इस तरीके से दिस इज नोन एज पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो, फिर ब्रेक को थोड़ा बड़ा कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से आप एक स्टार्टिंग पॉइंट में, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करोगी, लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप ये चीज़ कर सकते हो। प्लीज़ फिक्स स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, देन टेक अ ब्रेक, स्मॉल टारगेट टेक अ ब्रेक, स्मॉल टारगेट टेक अ ब्रेक। इस तरीके से आप काफ़ी देर तक, काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सकते हो, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिस शुड बी द फर्स्ट पॉइंट इवन, नो योर मिशन, एंड योर मिशन इज एम इज एयर 1 to 100। अगर आपको 1 to 100 में आना है तो उसके लिए आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने जो टेक्निक बताई है अभी, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका बॉडी और आपका माइंड बहुत हेल्दी रहना चाहिए। माइंड हेल्दी रहने के लिए आपको, जो आपका स्लीप पैटर्न है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको खाना बहुत अच्छे से खाना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर, इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, ये तो आपका एक सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, अभी आपको बहुत आगे जाना है। आप नीट क्लियर कर लोगे, आप 1 to 100 में आ जाओगे, यू विल बिकम डॉक्टर, डॉक्टर बन के आप कितना कुछ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप नेशन को सर्व कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। तो आपको ये सोच के ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप कर सकते हो, नेक्स्ट इज, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंट आउट ऑफिशियल सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस निकालो, उसके बाद टॉपिक्स करना स्टार्ट करो। डू नॉट ओवरडू, चीज़ों को ओवरडू मत करो। ओवरडू करने का मतलब है कि अगर आपने कोई चैप्टर है, उसको मान लो आपने पढ़ लिया, तो आप उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा आगे को मत खींचो और बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश मत करो। मीन्स डू नॉट ओवरडू द थिंग्स, राइट। उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। डेली टास्क, इसके बारे में हमने पहले बात कर लिया है। अब खुद को डेली टास्क दो, होमवर्क करो, जहाँ पे भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो वहाँ के मॉड्यूल सॉल्व करो, वहाँ के डीपीपी सॉल्व करो। अगर आप इतना करते हो तो आप बहुत अच्छे से 240 डेज में अपनी तैयारी को कर सकते हो, बहुत ही ईजिली। उसके बाद सबसे पहले आता है, अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट, लेट्स से यू हैव बायोलॉजी, यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव फिजिक्स, तो बायोलॉजी में आपको जो स्कोर करना है, बायोलॉजी आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है नीट में, तो यू कैन गेट 340 प्लस इन बायोलॉजी, यू कैन गेट
140 प्लस एंड यू कैन गेट 150 प्लस। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आराम से आप 720 में से आपको, अगर आपको नीट का पेपर क्लियर करना है तो आपको 640 अब चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है लास्ट ईयर का पेपर जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल का पेपर थोड़ा इजी भी आ सकता है। तो यू हैव टू गेट 640, और 640 लाने के लिए आपको बायोलॉजी में 340 प्लस जाना ही पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री में 140 प्लस जाना पड़ेगा, एंड फिजिक्स में आपको 150 प्लस जाना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में यू हैव 32 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में यू हैव 20 चैप्टर्स एंड फिजिक्स में यू हैव 28 चैप्टर्स। अब आप देखना है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर जिन पे आप कमांड बना सकते हो। सो बायोकेमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है, बायोकेमिस्ट्री में अगर आप 340 प्लस और 140 प्लस स्कोर कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। बट अबाउट फिजिक्स, अगर फिजिक्स भी बहुत अच्छा करते हो तो आप बहुत अच्छा रैंक क्रैक कर सकते हो। उसके अलावा आप उसके अलावा आप बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी नोट है, जो नोट्स है, अवॉइड इरेलीवेंट टेस्ट। जो इरेलीवेंट टेस्ट है उसको अवॉइड करो, वो नहीं देने हैं। मेंटेन मिस्टेक बुक को मेंटेन करो, आप देखो कि आपकी क्या क्या गलतियां हो रही हैं, अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करो। और दूसरा एक बात जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वो ध्यान में रखना है, डेट एवरी टेस्ट, एवरी सब्जेक्ट, एवरी क्वेश्चन डू मैटर्स अ लॉट। हर सब्जेक्ट, अगर आप बोलो कि सिर्फ मैं बायो करूंगा, मैं फिजिक्स नहीं करूंगा, या केमिस्ट्री करूंगा बायो नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपके लिए हर टेस्ट, हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन मैटर करता है, बिकॉज यू हैव टू कम इन बिटवीन 1 to 100, दिस इज आर टारगेट इन 240 days। और अगर आप जनवरी फरवरी तक, अगर आप only one aim, we have only one aim, that is NEET 2026। और अगर आप जनवरी या फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपका जनवरी फरवरी तक सिलेबस आप एक बार करके कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास 2 to 2.5 मंथ्स होंगे जिसमें कि आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो, जिसमें कि आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपका सिलेबस जैन फैब में ख़त्म नहीं होता है और आपके पास ये 2 to 2.5 मंथ्स रिवीजन के लिए नहीं होते हैं, तो 100% आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मंथ्स हैं 2 to 2.5 मंथ्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So I'm here to guide you. If you have any more questions, then please drop a message in the group, in the comment section, and please ask whatever you want to ask for। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो चाहिए, आपको फुल सिलेबस चाहिए, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो, आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो जो भी आपका होगा, जितना होगा, आई ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।